उसी की मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं खैरियत से होंगे। खुदा आप लोगों के साथ हमेशा हो। मैं जब भी कलाम की बातों को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो जो बरकत आप लोग महसूस करते हैं या जो बरकत आप लोगों को मिलती है उससे ज़्यादा बरकत जो है मैं ख़ुद के लिए महसूस करता हूँ और रोज़ बरोज़ यही चाहता हूँ कि वो बरकत जो हैं आप लोगों की ज़िंदगी में आती रहें और आप उन बरकतों को महसूस करते रहें और वो बरकत ना सिर्फ आप लोगों तक महदूद रहने वाली बन सके बल्कि उस बरकत को आप आगे भी दूसरों तक बयां करने वाले बन सके, दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बनने वाले बन सके। आज जो कलाम की बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, एक मेरे दोस्त है, उसने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि पादरी साहब इस सवाल के बारे में आप क्या कहते हैं, इस बात के हवाला से आप क्या बात शेयर करते हैं या लोगों को क्या बात बयान करते हैं, क्या इस आयत का ताल्लुक़ जो है वो ज़बूर 22 की पहली आयत से है या नहीं है। तो मैंने इसके हवाला से सर्च करनी शुरू की, इसलिए 1.5 से 2 हफ़्ते लग गए मुझे नई वीडियो बनाने के लिए। इस आयत के हवाला से मैंने जब सर्च करना शुरू किया तो बहुत सी बातें जो हैं वो निकल कर बाहर सामने आईं, क्योंकि बहुत सी जो किताबें हैं उनको मैंने देखना शुरू किया। बहुत से उस्ताज़ा इकराम हैं, उनसे मैंने इन बातों को पूछना शुरू किया और सीखना शुरू किया कि आखिर इस आयत का क्या मतलब है। आइए पहले हवाला देख लेते हैं, उसके बाद आयत को आगे खोलने की कोशिश करते हैं खुदा के रूह की हदायत के वसीला से। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 27 बाब, उसकी 25वीं आयत से लेकर थ्रू ऑन आगे हम इसको पढ़ेंगे। 25वीं आयत में लिखा 45वीं आयत से लेकर थ्रू ऑन आगे 45वीं आयत में लिखा हुआ है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबकतनी। जो ट्रांसलेशन में है उसे हम शबकतनी कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल मतन जो है, ओरिजिनल इसका जो आरामी में अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो है एली एली लमा शबक्तनी या शबाख्तनी। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इन्हीं 3 अल्फाज पर हम लोग गौर करेंगे, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे, अब यहाँ पर मीनिंग कुछ और आ रहा है। आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, यही आज की हमारी जो की वर्स है जिस पे हमने गौर करना है। और आगे लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल ही डिफरेंट नज़र आता है। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज़ ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है, और फ़ौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया इसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर जान दे दी, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और ज़मीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गई, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। थ्रू ऑन जब इसको आगे स्टडी करते हैं तो फिर बहुत सी बातें और सीखने को हमें मिलती हैं। अब एली एली लमा शबक्तनी या शबाख्तनी जो है, इसका जो तर्जमा किया गया है वो ये है, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब यही सेम टू सेम वर्स जो है हमें ज़बूर 22 उसकी पहली आयत में मिलती है। ये डिफर जो है जानने की कोशिश करेंगे, क्या एली एली लमा शबक्तनी इसका मतलब यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या यही है, या ये जो 22 ज़बूर उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर तो ये दोनों चीज़ें सेम होती या हैं
तो फिर आगे जो हमें लोगों का अगली आयत में जो लोगों का रिस्पांस देखने को मिल रहा है वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रिस्पांस देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर तो उन्होंने ये अल्फाज सुने होते, उनको इन अल्फाजों का पता होता कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जो ज़बूर 22 में इस्तेमाल किए गए हैं, तो आगे जो बात लिखी गई है कि ठहरो, लगता है ये एलिया को पुकार रहा है, देखते हैं एलिया इसको बचाने के लिए आता है या नहीं है। ये वाला रिस्पांस बिल्कुल नहीं होना था। फिर उनका रिस्पांस जो लोगों का होना था वो ये होना था, देखो जी पहले तो ये बड़ी बड़ी बातें करता था, मैं खुदा का बेटा हूँ, खुदा ने मुझे भेजा हुआ है, खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, मैं खुदा के नाम को जलाल देता हूँ, जिस तरह की भी बातें यीशु मसीह ने बाप के बारे में कही हुई थी। फिर लोगों ने तंजिया ये बातें करनी थी कि देखो अब ये सलीब पर मसलूब हो रहा है, मरने पर है, और इसके बाप ने इसको छोड़ दिया। कुछ मुफस्सरीन जो हैं वो इसका तर्जमा कुछ यूँ भी करते हैं कि वो कामिल इंसान था और कामिल खुदा है। जब वो सलीब पर मसलूब हो रहा था तब वो जो सिर्फ़ और सिर्फ कामिल इंसान था, उसकी जो खुदाई जो जबिल्लत थी वो उसके पास मौजूद नहीं थी, वो उससे अलग हो चुकी थी। इसी वजह से वो चिल्ला उठा, एली एली लमा शबक्तनी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी तफसीर जो हैं, ऐसे जो मुफस्सरीन हैं जो ऐसी तफसीरें करते हैं, मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ। अब सीखने वाली बातें ये हैं कि एली एली लमा शबक्तनी का बेसिकली मतलब क्या है। आइए सबसे पहले हवाला जो ज़बूर 22 है उसको देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। ज़बूर 22 उसकी पहली आयत, उसमें लिखा हुआ है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी मदद और मेरी नालो फरियाद से क्यों दूर रहता है। अब यहाँ पर भी वही सेम टू सेम अल्फाज लिखे हुए हैं, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब सीखने और समझने वाली बात कुछ ये है कि यहाँ पर जो अल्फाज लिखे गए हैं इनका जो साथ में अरामी इब्रानी जो तर्जुमा है, जो ओरिजिन है, वो साथ में नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब मैंने इसकी रिसर्च करना शुरू की, जब जूइश अहादा जो है उसको मैंने देखना शुरू किया, जब तालमुद की किताब उसको मैंने स्टडी करना शुरू किया, उसको मैंने पढ़ना शुरू किया, तो वहाँ पर जो अल्फाज लिखे हुए हैं इस 22 ज़बूर उसकी पहली आयत में जो अल्फाज लिखे हुए हैं, जो ओरिजिनल अल्फाज इसके लिखे हुए हैं वो ये हैं, एली एली लमा अज़बख्तनी, एली एली लमा अज़बख्तनी, यानी कि इसका जो तर्जमा बनता है उर्दू में, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब छोड़ने से मुराद है जब हम किसी से कोई कता तल्लुक हो जाते हैं, भाई मैंने तेरे साथ ये नाता ख़त्म कर दिया, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जैसे तलाक़ को भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ तलाक़ लेते हैं, जैसे दोस्ती कोई ख़त्म कर देते हैं, दोस्ती का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं, इसका ये मतलब है, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मुझे क्यों छोड़ दिया। अब जब हम मत्ती रसूल की मार्फतल अंजीली बयान जो है उसमें से जब हम देखते हैं एली एली लमा शबक्तनी, तो वहाँ पर मतलब है कि तू मुझे अभी तक क्यों छोड़ रहा है। क्योंकि जब मैंने तालमुद की किताब पढ़ी, जब तालमुद की किताब में से मैंने इस बात को स्टडी किया, तो तकरीबन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा, जो कलाम बयान करता है। और यही जो टाइम पीरियड हुआ करता था, इसी टाइम पीरियड में ईद फसा पर कुर्बानी कुर्बान की जाती थी, और 3 बजने को आ चुके थे और अभी तक कुर्बानी जो कुर्बान नहीं की गई थी, जो यीशु मसीह की कुर्बानी थी। इसीलिए यीशु मसीह ऊंची आवाज़ से चिल्लाकर ये कहते हैं, एली एली लमा शबक्तनी, कि तू मुझे अभी तक क्यों छोड़ रहा है। 3 बजने को आ गए हैं, कुर्बानियाँ कुर्बान होने को आ चुकी हैं, लेकिन तो अभी तक मुझे स्पेयर क्यों कर रहा है, तो मुझे क्यों छोड़ रहा है। और फाइनली फिर अगली ही आयत में हमें देखने को मिलता है कि उसने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर अपनी जान दे दी। मैं उम्मीद करता हूँ
आज के कलाम की बातें जो हैं वो आप लोगों को समझ आई होंगी, आपने इनसे बरकत पाई होगी और यकीनन इस बरकत पाने के वसीला से आप इस बरकत को आगे भी लोगों तक बयान करेंगे। जो तालमुद की किताब है उसको स्टडी कीजिए, जुए शहादा जो है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, और जो कुतुब हैं, जो तफसीर वाली कुतुब हैं, जो ओरिजिनल हैं, जो लोग सीखने की चाह रखते हैं, वो इन किताबों को पढ़ने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी। 22 ज़बूर में जो आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसका मतलब है ओरिजिन में उसका मतलब है एली एली अज़बख्तनी। और जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसमें जो यीशु मसीह के अल्फाज हैं वो एली एली लमा शबक्तनी है। दोनों के मतलब जो है वो फ़र्क है। सीखने की कोशिश कीजिए। खुदावंद आज के कलाम की बातों के वसीला से आप सबको बरकत दे, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को ये कलाम की बातें पसंद आई हैं, आप लोगों ने बरकत पाई है और सीखने की चाह रखते हैं, तो इस कलाम की बात को आगे भी लोगों तक बयान कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो हैं इन कलाम की बातों से बरकत पाने वाले बन सकें। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।